Hello students, welcome back to Gyanodaya, and today I am back with the second part of the same chapter, Bindya's victory. So in the previous video I already explained you about how Babu Lal was shocked to see Bindya in the cycling race as he enrolled Bindya in the dance competition. But both the children went to their mother and they expressed about their uh, hobbies, that Bunnu wanted to participate in the dance competition, whereas Bindya wanted to participate in the cycling race. So without uh, telling their father, without the knowledge of their father, her mother enrolled them into the sports of their choice. So when Babu Lal saw Bindya in the cycling race, he was quite shocked and his eyes popped out of his head. Not only she was on the cycle, but she was also wearing shorts. यहाँ से जो दूसरा पोर्शन जो शुरू होता है, instead of the skirt she usually wore, but it was too late for him to do anything. A large crowd had gathered on either side of the track. तो जब बाबूलाल अपनी बिटिया को देखता है साइकिलिंग रेस में तो वो बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि दोनों बच्चों ने अपनी मम्मी से कहकर अपना स्पोर्ट्स चेंज करा दिया है कंपटीशन में। क्योंकि बाबूलाल ने हमेशा से बिंदिया को स्कर्ट में देखा था, तो उनके लिए बहुत ही ये शॉकिंग था कि बिंदिया कहाँ से इतने छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन रखी। पर क्योंकि अब वो ऑलरेडी साइकिलिंग रेस में अपने कदम को आगे बढ़ा चुकी थी, तो अब उसे रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि भीड़ भी वहाँ बहुत इकट्ठा हो चुकी थी। Ready, steady, go, shouted the referee, and the children sped off on their bicycles. Fearing that the villagers would make fun of him, Babulal turned about to leave the ground. Then he heard a cheer that took him by surprise. Bindya, Bindya, Bindya. The villagers were chanting as they saw her overtake most of the boys in the race. There was only one boy ahead of her now. अभी ये सब बाबूलाल देख ही रहे थे, तभी रेफरी की आवाज़ आ जाती है, रेडी स्टेडी गो, और सभी साइकिलिंग रेस के प्रतिभागी अपनी साइकिल को लेकर आगे बढ़ने लगे। अब जो बाबूलाल थे उन्हें ये डर सताने लगा कि अब तो ये सारे गांव वाले मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, और यही सोचकर वो वहाँ से जाने लगे। कहाँ से जाने लगे? उस मैदान को छोड़कर जाने लगे जहाँ पर साइकिलिंग कंपटीशन हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो अभी छोड़ने का विचार बना रहे थे, तभी उनको एक आवाज़ उनका ध्यान केंद्रित करती है, और उस आवाज़ में क्या हो रहा था? बिंदिया के नाम को लेकर उसे प्रोत्साहित किया जा रहा था। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो उसका नाम बार बार पुकारते हैं ना, तो यहाँ पर भी बिंदिया को प्रोत्साहित करने के लिए गांव वाले उसका नाम बार बार पुकार रहे थे। चैंटिंग बेसिकली मीन्स टू से समथिंग रिपीटेडली। तो वो लोग क्यों बिंदिया को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे, उसका नाम बार बार पुकार रहे थे? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और उसने सारे लड़कों को पीछे करते हुए वो आगे बढ़ते हुए जा रही थी। लेकिन केवल एक लड़का जो था वो उससे आगे था, बाकी सारे लड़कों को वो पीछे कर चुकी थी, केवल एक लड़का उसके आगे था। उसने अपनी पूरी मेहनत की, उसने अपना पूरा जी जान लगाया, पर वो उस लड़के को पीछे नहीं कर पाई।
Though she tried her best, Bindya was unable to get past him. She crossed the finish line second. People were clapping their hands and congratulating her, but Bindya was disappointed. She felt that she had let her mother down. Suddenly, someone clasped by her by the waist and lifted her up. Babulal had hoisted her up on his shoulders. She may have come second, but the entire village was cheering for her. Babulal was so proud of his daughter. वैसे तो बिंदिया ने पूरी कोशिश की थी, पर वो उस एक लड़के को पीछे नहीं कर पाई. इस वजह से वो जो फिनिश लाइन था वो सेकंड टाइम में क्रॉस करती है. इस वजह से वो साइकिलिंग रेस में फर्स्ट नहीं आ पाती है. लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जो गांव के लोग थे वो ये नहीं सोचे कि वो सेकंड आई है, और तब भी वो उसकी उतनी ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहे थे. और कैसे उसका हौसला बढ़ा रहे थे, अब तालियों की गूंज के साथ वो उसे मोटिवेट कर रहे थे और उसे एक तरह से बधाई दे रहे थे. पर बिंदिया अपनी हार से काफ़ी नाखुश थी, क्योंकि वो फर्स्ट नहीं आई थी ना, तो उससे काफ़ी तकलीफ़ थी इस बात की. डिसअपॉइंटेड मीन्स टू बी अपसेट. ओके, वो बार बार यही सोच रही थी कि उसने अपनी माँ की उम्मीदों पर वो खड़ी नहीं उतर पाई, क्योंकि उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था ना कि वो पूरी मेहनत करेगी और इस कंपटीशन में जीतेगी. लेकिन तभी अचानक से उसको कोई कस कर पकड़ता है और कंधे पर बिठा लेता है. वो कोई और नहीं था, वो उसके पिताजी थे, बाबूलाल. बाबूलाल जब देखे कि पूरा गांव उनकी बेटी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, उसको बधाई दे रहा है, उसकी हौसला अफजाई कर रहा है, तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है. और वो उन्हें लगता है जैसे उनकी ही बेटी फर्स्ट आई है, ना कि सेकंड. उनको आज अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था. वी मस्ट cheer for Bunnu too. His performance starts shortly, said Babulal happily. Bindya felt like a winner. Seeing her father's pride in her effort was the best prize she could have won. Old Amma, a witness to the many changes that the village had seen through the years, broke into a toothless smile. She lifted a hand to the skies and said, I knew there was a change coming. This time it is a good one. फिर बाबूलाल जब अपनी बेटी को कंधे पर बिठा लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि चलो अब हम लोग को बुन्नू की हौसला अफजाई के लिए जाना चाहिए. सोचो, वो वही बाबूलाल हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि बुन्नू डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे. वो अब बुन्नू की हौसला अफजाई की बात कर रहे थे, और उसी डांस कंपटीशन डांस कंपटीशन में उसकी हौसला अफजाई करने की बात कर रहे थे, जिसमें वो उसको कभी नहीं देखना चाहते थे. वो आगे कहते हैं कि उसका परफॉर्मेंस अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है. बिंदिया तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो अपने आप को ही विजेता समझ रही थी, और समझे भी क्यों ना, उसके पापा को आज पहली बार उस पर इतना ज़्यादा गर्व हो रहा था. और जब हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं कि वो हम पर इतना ज़्यादा गर्व कर रहे हैं ना, तो हमें दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए होता है. तो ठीक उसी तरीके से बिंदिया को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसके पापा आज उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, और ये उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्राइज़ था जो उसे मिल सकता था. शुरुआत में बूढ़ी अम्मा ने कहा था, जो गुज्जूपर गांव की ही थी, उन्होंने एक बात कही थी कि ये टैलेंट फेस्टिवल इस गांव को पूरी तरह से बदल देगा. सो एट लास्ट
हम समझ पा रहे हैं कि वो किस बदलाव की बात कर रही थी। बूढ़ी अम्मा ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा था, काफ़ी बदलाव उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में देखा था। वो फिर इस बदलाव को देखकर बहुत खुश होती हैं और मुस्कुरा उठती हैं। फिर वो अपना हाथ आसमान की ओर दिखाते हुए कहती हैं, आई न्यू देयर वॉज अ चेंज कमिंग एंड दिस टाइम इट इज़ अ गुड वन। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि एक बदलाव आ रहा है और इस बार ये बहुत अच्छा बदलाव है। बिगेस्ट लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ a person's talent and interests are not determined by their gender. अगर हम सरल भाषा में समझें तो कोई भी व्यक्ति में लड़का या लड़की, कोई भी व्यक्ति का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। अब उसका पर्सनल इंटरेस्ट इस हिसाब से निर्धारित नहीं होता है कि वो लड़का है कि लड़की, ठीक है। एक लड़की का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो सकता है और एक लड़के का इंटरेस्ट कुकिंग में हो सकता है। सो अ पर्सन्स टैलेंट एंड इंटरेस्ट आर नॉट डिटरमाइंड बाय देयर जेंडर। सो आई होप द message is quite clear to you. So students, I hope the story is quite clear to you and you have understood the chapter in a proper manner. So please like, share and subscribe to Gyanoday. And in the next video, I will come up with the second chapter of the English book. Till then, stay tuned and thanks for watching.